हेलो एवरीवन, चिराग दिस साइड एंड वेलकम टू एसक्यूएल इंटरव्यू सीरीज। तो हम 36 क्वेश्चन कर चुके हैं अपनी 50 क्वेश्चन की इस सीरीज में, जिसमें हमने कवर किया अपना सेलेक्ट, बेसिक जॉइंट्स, बेसिक एग्रीगेट फंक्शंस, सॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, एडवांस सेलेक्ट एंड जॉइंट्स, और अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना सब क्वेरीज का टॉपिक। तो आज हम करेंगे अपना 37th क्वेश्चन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारे क्वेश्चन का नाम है एम्प्लॉयज हुज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी। इसमें हमें एक एम्प्लॉयज नाम की टेबल दी गई है जिसके अंदर 4 कॉलम है: एम्प्लॉय आईडी, नेम, मैनेजर आईडी एंड सैलरी। नेम अपना वेर का डेटा टाइप का है, बाकी सब इन डेटा टाइप के हैं। ऑल्सो हमें बता रखा है एम्प्लॉय आईडी इज द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। प्राइमरी की क्या होती है? ऐसा कॉलम जिसमें यूनिक वैल्यूज हो। दिस टेबल कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एम्प्लॉयज, देयर सैलरी and the ID of their manager. Some employees do not have a manager. मतलब कि मैनेजर आईडी उसमें नल है। अब हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में? Find the IDs of employees whose salary is strictly less than $30,000. तो एक तो अपनी कंडीशन हो गई कि सैलरी जो है अपनी $30,000 से कम होनी चाहिए, and whose manager left the company. When a manager leaves the company, their information is deleted from the employees table, but the reports still have their manager ID set to the manager that left. रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर्ड बाय एम्प्लॉय आईडी। तो एक एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं ताकि हमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो। तो ये एक एग्जांपल हमें दे रखा है, तो सबसे पहले मैं ये टेबल कॉपी कर लेता हूँ एंड इधर कर देता हूँ पेस्ट। तो दो अपनी कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि जो सैलरी है वो लेस देन 30,000 होनी चाहिए। तो जिन जिन की सैलरी 30,000 से ऊपर है तो पहले उनको हटा दो। इसमें इसकी सैलरी 30,000 से ऊपर है तो ये हटा दिया हमने। इसकी भी 30,000 से ऊपर है, इसकी भी 30,000 से ऊपर है तो ये अपनी सही है। ये 30,000 से ऊपर है, हटा दिया। तो लास्ट वाले भी अपनी 30,000 से कम है, तो ये दोनों आ गए। ये तो हो गई अपनी पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी कि ऐसा एम्प्लॉय जिसका मैनेजर कंपनी छोड़ चुका है, हुज मैनेजर लेफ्ट द कंपनी। तो सबसे पहले हम अपनी एम्प्लॉय आईडी 1 देखते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी 1 पे है कैलेल, जिसका मैनेजर आईडी है 11। अब इस मैनेजर आईडी को हम ढूंढते हैं एम्प्लॉय आईडी में, तो हमें दिख रहा है 11 है, यानी इस वाली मैनेजर आईडी ने कंपनी नहीं छोड़ी है। कैसेल का जो मैनेजर है वो नीचे दे रखा है, वो है जोजिया, तो इसको भी हम हटा देंगे, ये अपनी कंडीशन फुलफिल नहीं कर रहा है। अब लास्ट अपना बचा एम्प्लॉय आईडी 11, इसकी मैनेजर आईडी दे रखी है 6। इसको अगर हम अपनी टेबल में देखें तो एम्प्लॉय आईडी में कहीं पर भी 6 नहीं दे रखा, यानी जोजिया का मैनेजर कंपनी छोड़ चुका है। यही अपनी दूसरी कंडीशन थी जिसको ये फुलफिल कर रहा है। तो हम आंसर में रिटर्न करवा देंगे इसकी एम्प्लॉय आईडी दैट इज 11। यही हमने इधर आउटपुट में रिटर्न करवा दिया है। तो मैं चाहूंगा एक बार आप इस क्वेश्चन को खुद ट्राई करें एंड अगर नहीं सॉल्व होता तो हमारा सॉल्यूशन देखें। तो चलो अब हम इसकी क्वेरी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हम चूज करते हैं अपनी टेबल। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम, क्या नाम है अपनी टेबल का? एम्प्लॉयज। एक ही हमारे पास टेबल है। फिर हम करेंगे अपना सेलेक्ट। क्या हमें सेलेक्ट करनी है? अपनी एम्प्लॉय आईडी। तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय आईडी, बस एम्प्लॉय आईडी अपन को सेलेक्ट करनी थी। फिर हम लिखेंगे अपना वेयर। वेयर में अपने पास दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन ये थी कि जो अपनी सैलरी है वो 30,000 से कम होनी चाहिए, तो मैं वो लिख लेता हूँ, सैलरी इज लेस देन 30,000। एंड एक और हमें कंडीशन अपनी दे रखी है। क्या थी वो कंडीशन? कि मैनेजर लेफ्ट द कंपनी। तो मैं इधर लिखूंगा मैनेजर आईडी नॉट इन, और इधर लगा दूंगा मैं ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट के अंदर हम अपनी सब क्वेरी लिख देंगे। तो मैं लिखूंगा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी फ्रॉम एम्प्लॉयज। इसके बाद हमें बोला था कि हमें ऑर्डर बाय करना है, तो मैं लिखूंगा ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। अब एक बार हम अपनी क्वेरी को रन करके देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी रन हो गई है। एक बार हम इसे अब सबमिट करके भी देख लेते हैं, और ये अपनी क्वेरी सबमिट भी हो गई है। तो एक बार अब हम समझ लेते हैं कि हमारी क्वेरी कर क्या रही है। तो हमें सेलेक्ट करनी थी अपनी एम्प्लॉय आईडी, तो हमने करा सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। टेबल थी अपनी एम्प्लॉयज, तो मैंने किया फ्रॉम एम्प्लॉयज। उसके बाद दो अपनी कंडीशन थी। पहली की जो अपनी सैलरी है वो 30,000 से कम होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा। दूसरी कंडीशन के लिए मैंने यूज किया अपनी सब क्वेरी का, तो मैंने लिखा मैनेजर आईडी नॉट इन सेलेक्ट एम्प्लॉय फ्रॉम एम्प्लॉयज टेबल। खाली अगर हम इतना करेंगे तो ये क्या करेगा, सारी एम्प्लॉय आईडीज को सिलेक्ट कर लेगा। फिर हम उसमें चेक करेंगे कि जो अपनी मैनेजर आईडी है वो उसमें तो नहीं है। अगर वो उसमें है यानी उसने कंपनी लीव नहीं करी है, एंड अगर उसमें नहीं है तो यानी द मैनेजर हैज लेफ्ट द कंपनी। तो अपनी सेकंड कंडीशन भी इससे फुलफिल हो जाएगी। और लास्ट में हमें बोला था कि हमें ऑर्डर करना है अपने एम्प्लॉय आईडी के बेस पर, तो मैंने लिख दिया ऑर्डर बाय एम्प्लॉय आईडी। तो ये एक ईजी सवाल था। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए सवाल के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।